Minister Vishwas Sarang spoke to Republic TV on our three-part expose in the National Herald case. Here's his exclusive response to Republic TV, speaking to Satya Prakash in Bhopal. नेहरू परिवार ने अपने ऐशो आराम के लिए नेशनल हेराल्ड वाले मामले में भ्रष्टाचार किया। अब अपनी फेस सेविंग के लिए जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है और सही मायने में जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी नेहरू परिवार की सेवा की हो, उसको ब्लेम लगाना और जो दुनिया में नहीं है उसको इस तरह से आरोपित घोषित करना, ये फिर नेहरू परिवार की चरित्र को उजागर करता है। यही है कि खुद ऐशो आराम के लिए खुद ने भ्रष्टाचार किया और अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को उनकी मृत्यु के बाद बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं होता। दुनिया को मालूम है, हर तरह से ये सिद्ध हो चुका है कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और नेहरू परिवार ने ही भ्रष्टाचार किया है। सर, एक और एक्सक्लूसिव जानकारी रिपब्लिक मीडिया को लगी है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो इस यंग इंडिया कंपनी के ओनली सीईओ और एम्प्लॉय थे, जबकि ऐसा होता नहीं है किसी कंपनी में। यही तो एक आश्चर्यजनक बात है। कल बड़ी छाती पीट कर खड़गे जी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे थे कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो क्या जांच एजेंसी आपको बुलाई भी नहीं? जब आप ही सीईओ हो, आप ही एम्प्लॉय हो, आपने भ्रष्टाचार में नेहरू परिवार का साथ दिया है, आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऐशो आराम के लिए देश के संविधान के खिलाफ जाकर भ्रष्टाचार किया है, तो आपसे पूछताछ होगी। और अब ये सब खुलासे सामने आ रहे हैं तो अपनी फेस सेविंग के लिए कहीं महंगाई पर प्रदर्शन की बात कांग्रेस करती है, कहीं कोई दूसरा प्रदर्शन करती है, क्योंकि उनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, ये अब सिद्ध हो चुका है। और एक और जानकारी निकल कर है कि जो कई सेल कंपनीज हैं उन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था। देखिए, सीधी बात है, यदि आप मनमोहन सिंह सरकार की बात करें, जिस समय सरकार का रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में था, उस समय इस तरह के भ्रष्टाचार सामने आए हैं और बहुत सारी कंपनीज पर अड़ीबाजी कर उनको ब्लैकमेल करके अपने ऐशो आराम के लिए इस तरह से फंड को ट्रांसफर किया गया। अब ये सब बातें सामने आ रही हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। एक अंतिम सवाल से, जो टाइमिंग है, आज जो महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी अचानक याद आई, जब ईडी ने शिकंजा कसा उसके बाद ही याद आ रही है और इस पर रविशंकर प्रसाद भी कह रहे हैं कि परिवार को बचाना है, इसलिए महंगाई बहाना है। मैं यही कह रहा हूँ कि परिवार को बचाने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पर ध्यान रखिए, जनता है, सब जानती है। Is this really about GST or is it about stealing of their personal properties? What is the Congress party scared of? डर किससे है? क्या ये अचानक याद आया है? और is this, क्योंकि ये बात समझने वाली है। आप क्यों चाहते हैं कि जब मोदी डरता है समझौता करने के लिए नहीं बैठे? जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। Why name Mr. Motilal Vora when he's not there? Please answer this question. We have Mr. Karti Chidambaram with us. We are talking about price rise today. If you don't understand price rise, महंगाई, I can't help you. So we understand price rise, but the issue of ED was also raised in the National Herald case. Mr. Ashok Gehlot raised it. Mr. Rahul Gandhi raised the issue of institutions. Why these? Republic TV can ask any number of questions. I'm not going to be. But Mr. Rahul Gandhi raised the issue of institutions. वो किसको बचाते हैं? उनके यहाँ परिवार नहीं है।